Hello everyone, Cadet Akshit Agarwal this side from Pacific Marine Academy. So today I have come up with a very interesting topic for all of you guys, that which is the best type of ship you should join. आपको कौन सी टाइप ऑफ शिप ज्वाइन करनी चाहिए, किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए और कौन सी टाइप ऑफ शिप आपके लिए सूटेबल रहती है, किसमें सैलरी ज़्यादा है एंड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अबाउट कंटेनर शिप्स. अगर आपको ये सब आपके प्रेफरेंस और आपकी उस पर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है. अगर आपको सैलरी ज़्यादा चाहिए या आपको शोर लीव ज़्यादा चाहिए या आपको वर्कलोड कम चाहिए या आपको घूमने फिरने के लिए ज़्यादा चाहिए, आपको वर्क प्रेशर कम चाहिए, तो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन से शिप पे जा रहे हैं. सो सबसे पहले बात करें अगर वर्कलोड की, कंटेनर्स पे आपका वर्कलोड एज कम्पेयर टू अदर शिप्स कम रहता है, प्लस कंटेनर्स पे आपको शोर लीव भी अच्छी खासी मिल जाती है. 1-2 दिन का पोर्ट स्टे रहेगा. कंटेनर के पोर्ट्स बहुत फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं एंड कंटेनर में शोर लीव का चांसेस बहुत हाई होते हैं बिकॉज उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, लोडिंग अनलोडिंग थ्रू पोर्ट की क्रेन्स की होती है. सो कंटेनर शिप्स में हाई चांसेस रहते हैं शोर लीव के एंड येस वर्कलोड थोड़ा कम होता है. तो अगर आपको इस चीज़ के लिए चाहिए तो आप उसमें जा सकते हो कंटेनर शिप्स में. नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट बल्क कैरियर्स. बल्क कैरियर्स इज वन ऑफ द बेस्ट वेसल इफ यू आर लुकिंग फॉर लेस वर्कलोड एंड शोर लीव. बल्क कैरियर पे जो शोर लीव है सबसे लंबी मिलती है बिकॉज 2 से 3 दिन का मिनिमम शिप्स रहेगा आपका पोर्ट पे और उसमें आपको कुछ भी काम नहीं करना है. जितनी भी लोडिंग अनलोडिंग वो पोर्ट के थ्रू होगी तो उसमें आप शोर लीव जा सकते हो, उसमें आप एंजॉय कर सकते हो अपनी लाइफ को बल्क कैरियर में. बट बल्क कैरियर का एक ये डिसएडवांटेज है, बल्क कैरियर में रोलिंग पिचिंग बहुत ज़्यादा होती है और हैवी वेदर्स में उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है. प्लस बल्क कैरियर एक ऐसा शिप है जिसको सिंक करने में बहुत कम टाइम लगता है. कई बार विद इन मिनट्स और विद इन आवर्स सिंक हो जाता है, जो उसका ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. बट अगेन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लाइक लेस वर्क प्रेशर एंड लेस मोर शोर लीव्स, सो यू शुड गो टू बल्क कैरियर. ओके, सो इसके बाद बात करते हैं टैंकर्स की. सो जिन बच्चों को ज़्यादा आपकी सैलरी चाहिए या ज़्यादा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स चाहिए, सो टैंकर्स पे बेसिकली वो बच्चे जाते हैं बिकॉज पे स्केल टैंकर्स पे बहुत हाई होता है. टैंकर्स में भी अलग अलग टाइप आती है आपकी, ऑयल टैंकर, केमिकल टैंकर, LNG एंड LPG. सो सबसे ज़्यादा अगर सैलरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा सैलरी होती है LNG में, प्लस सबसे ज़्यादा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी उसमें मार्क किए जाते हैं, प्लस सबसे ज़्यादा जो है आपको शोर लीव भी कम मिलेगी LNG में बिकॉज LNG LPG टैंकर्स जो हैं वो डायरेक्ट पोर्ट में नहीं जाते, पोर्ट से पहले उनकी लोडिंग डिस्चार्जिंग हो जाती है. कोई और शिप आएगा वो आपको पोर्ट में नहीं जाने देगा बिकॉज इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है जितने भी गैस टैंकर्स हैं. तो अगर आपको सैलरी के पर्सपेक्टिव से जाना है तो आप ज़रूर गैस टैंकर्स के लिए ट्राई कर सकते हो एंड गैस टैंकर्स का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है. बट इसका एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि शोर लीव सबसे कम है एंड प्रमोशन में आपको टाइम लगेगा. जहां आपको कैप्टन बनने में 10 साल लग रहे हैं कंटेनर में, वहां आपको कैप्टन बनने में LNG LPG में 12 से 15 साल लग सकते हैं. सो इट डिपेंड्स, बट येस एक एडवांटेज इसका बहुत बड़ा ये होता है कि सैलरी बहुत ज़्यादा है. इसके बाद बात करते हैं ऑयल टैंकर्स की. सो ये मिड वे में जो ऐसे शिप्स आते हैं जहाँ पे शोर लीव आपको कभी मिलती है, कहीं भी नहीं मिलती, बट सैलरी इन पे बहुत अच्छी होती है. इनका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, प्लस इनमें क्या होता है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी अच्छे फॉलो किए जाते हैं. बट एज कम्पेयर टू गैस टैंकर्स इन पे थोड़े कम फॉलो किए जाते हैं, तो इस पे वर्क प्रेशर आपका एज कम्पेयर टू गैस टैंकर्स थोड़ा कम रहेगा. सो अगर आपको ऑयल टैंकर ज्वाइन करना है तो दैट इज़ अ वेरी गुड चॉइस. इसमें जो आपका लोडिंग अनलोड की आपका ज़्यादा जो है हेडेक नहीं रहेगा इसमें. इसके बाद बचते हैं आपके मिसलेनियस वेसल, जैसे कि रोरो शिप्स हो गए, आपके कैटल कैरियर्स हो गए, प्लस बाकी अदर टाइप्स ऑफ शिप्स. बट इनमें भी मेनली रोरो शिप्स आते हैं जो आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं. इनमें क्या आता है, कार्स वगैरह लेके जाती हैं. तो इनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि रोरो शिप्स डायरेक्ट आपके पोर्ट के अंदर तक जाएगा बिकॉज कार्स वगैरह उनको सिटी से लेनी होती हैं, तो इनमें हाई चांसेस होते हैं शोर लीव के. प्लस इनमें डेक वर्क वगैरह एज कम्पेयर टू अदर शिप्स बहुत कम रहता है बिकॉज इनका डेक पूरा कवर्ड रहेगा, तो आपको शिपिंग पेंटिंग वगैरह बहुत कम करनी पड़ेगी. बट येस इनका भी एक वो डिसएडवांटेज है कि इनमें पेपर वर्क बहुत ज़्यादा रहेगा, आपको कार्गो वॉच एकदम से प्रॉपरली रखनी पड़ेगी. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कार्स और शोर लीव्स के लिए जा रहे हो तो देन यू कैन गो फॉर आइदर कंटेनर और आइदर रोरो शिप्स. सो समिंग अप दिस वीडियो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा शिप चाहिए. बट अगेन आई एम सेइंग कि बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं. अगर आपको सैलरी है तो यू कैन गो फॉर टैंकर, स्पेशली LNG LPG. अगर आपको शोर लीव चाहिए तो आप बल्क कैरियर्स में जा सकते हो. अगर आपको रेस्ट की लाइफ चाहिए तो आप कंटेनर शिप्स में जा सकते हो और आप रोरो शिप्स में जा सकते हो. अगेन आपको एक्सपीरियंस पे ज़्यादा जाना है तो आप टैंकर्स पे जाओ एंड येस बिलीव मी टैंकर्स का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है.
So that's all for today, guys. If you have still any doubt, please write down in the comment section, and please give me some good topics for some new videos so that I can make videos on the topics which you want to watch. And like, share this video, and do follow Pacific Marine Academy for more updates. Thank you so much, everyone.